नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, और यू कैन से दैट के रे डायग्राम स्टडी करेंगे हम। रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इमेज के लिए मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे जो मेन थे आपके। वो 3 क्या क्या थे? फर्स्ट, ray of light goes parallel to principal axis and after that it passes through focus। फर्स्ट ये था। सेकंड स्टेप क्या बताया था? a ray of light passes through focus becomes parallel। if a ray of light passes through focus it becomes parallel to principal axis। थर्ड केस ये था, the ray passes through center of a curvature that is C, it will retrace its path। ये था। तो अब हमारे पास जब हम स्टडी करेंगे रे डायग्राम्स को तो ये तीनों स्टेप्स हमें पता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की नेचर आपको पता हो। नेचर कैसी होगी कॉनकेव मिरर की? कन्वर्जिंग, मीन्स ये रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, कैसे वो देखो यहाँ से एक बार। फर्स्ट, इनफाइनाइट पोजीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस होगा कैसे? रेज ऑफ लाइट इनफाइनाइट पोजीशन से आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासिस थ्रू फोकस। सेम गोज फॉर दिस, ये रे ऑफ लाइट आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल फोकस, दैट इज एफ। अब इस प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे हम? फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड प्रिंसिपल पोल, बिकॉज वी नो दैट सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे? प्रिंसिपल पोल से। तो पोल से लेफ्ट साइड चल रहे हैं, अब हम लेफ्ट साइड चलोगे तो डिस्टेंस कैसी आएगी? नेगेटिव। तो ये बात ध्यान रखना फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगी आपके पास? नेगेटिव होगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर? अब जब आप पोजीशन की बात करोगे, पोजीशन ऑफ इमेज किस पे डिपेंड करेगी? पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हो तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी। वो कैसे होगी वो देखो। फर्स्ट केस क्या आएगा? पोजीशन जो होंगी हमारे पास ऑब्जेक्ट की वो इस तरीके से होंगी। ये आपका फोकल लेंथ, सॉरी प्रिंसिपल फोकस। वी नो दैट प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? फोकल लेंथ। इससे नियरली डबल डिस्टेंस पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल पोल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? आर सी पी, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो नेक्स्ट पोजीशन हो सकती है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। हम इनफाइनाइट पे ले रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस पे ले रहे हैं, या फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। पोजीशन आप ऑब्जेक्ट की यहाँ भी हो सकती है। फर्स्ट इनफाइनाइट पे आप ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच भी रख सकते हो। सेकंड पोजीशन इसे बोल देते हैं हम बियॉन्ड सी, इसे एट इनफाइनाइट, इस पोजीशन को बोलेंगे हम बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो बियॉन्ड है। इस पोजीशन थर्ड को बोल दोगे एट सी, दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पोजीशन को बोलोगे नंबर 4। नंबर 4 मीन्स बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ पोजीशन को बोल दोगे एट फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस विच इज एफ। क्लियर?
ठीक है, तो अभी ये 5 स्टडी करोगे, एक 6th और आगे लेंगे। अब बात क्या ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज का साइज उतना छोटा होगा। ऑब्जेक्ट अगर इन्फाइनिटी पे है तो इमेज का साइज बहुत छोटा होगा, बिल्कुल पॉइंट साइज। वो होगा कैसे, अब आगे देखो सभी में। फर्स्ट, कॉनकेव मिरर जितनी भी इमेजेस बनाएगा सभी की जो नेचर होगी वो कैसी होगी, रियल। इमेजेस जितनी भी इंफॉर्मेशन करेगा कॉनकेव मिरर सभी की नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होता है उल्टा, ठीक है। मीनिंग कैसे इन्वर्टेड है भाई, ये ऑब्जेक्ट अगर ए बी है, ठीक है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इमेज ऐसे बनेगी, ये ए डैश बी डैश इमेज। तो इस इमेज को बोल देंगे हम इन्वर्टेड। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी ऑब्जेक्ट्स कॉनकेव मिरर के द्वारा वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। अब देखो फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है आपकी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, इनफाइनाइट पे। ये तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट goes parallel to principal axis and after reflection it passes through focus. Ray of light goes parallel to principal axis and after reflection it passes through focus. फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप क्या है, रे ऑफ लाइट गोज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ठीक है, एंड विल रिट्रेस इट्स पाथ। इस तरीके से वो वापस आ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो रेज कहाँ पे मीट कर रही हैं, फोकस पे। तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी आपकी, फोकस पे, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, पोजीशन ऑफ इमेज फोकस, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये आएगा साइज ऑफ इमेज, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट फोकस एफ। पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगी आपका, एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे। नेचर हमें पता है, नेचर सभी की क्या रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। साइज, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। हाईली डिमिनिस्ड मीन्स बिल्कुल साइज छोटा हो जिसका, ठीक है, जैसे हम क्या बोल देंगे, पॉइंट साइज। ये केस ध्यान रखोगे। अब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के नज़दीक लेके आओगे इमेज का साइज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सी। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, ठीक है, मीन्स इसको इन्फिनिटी एंड सी के बीच भी बोल सकते हैं, बट आप यही याद रखो बियॉन्ड सी, ठीक है। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से, ये हो जाएगी यहाँ से पास। सेकेंड रे ऑफ लाइट गोज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी दैट विल रिट्रेस इट्स पाथ, वो वापस इसी पोजीशन पे पास होगी जहाँ पे ये दो रेज ऑफ लाइट मीट करेंगी, ये रे ऑफ लाइट एंड ये रे ऑफ लाइट। वहीं पे क्या बनेगी, इमेज। ये इमेज आपकी बन जाती है, दैट इमेज इज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, क्लियर। तो अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ध्यान रखो कि इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज बनी है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज क्या जाएगी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2 केस। थर्ड नेचर आपको पता ही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा जी, साइज, पॉइंट साइज से थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन अब भी क्या रहेगा, छोटा। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी, जैसे ये दिखा है इमेज ए डैश बी डैश, इसका साइज बड़ा है, ऑब्जेक्ट का साइज आपका बड़ा है, एंड इमेज का साइज क्या है, स्मॉल, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल। तो क्या लिखेंगे हम, डिमिनिस्ड, या क्या बोल देंगे, स्मॉल। ठीक है। थर्ड, और नज़दीक लेके आओ ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लेके आओगे, इमेज का साइज और बड़ा हो जाएगा। नाउ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारी, सी, दैट मीन्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम केस, फर्स्ट रे ऑफ लाइट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू फोकस। सेकेंड रे ऑफ लाइट विल गोज थ्रू फोकस, जो फोकस से पास होगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो उन 3 रेज में से कोई भी 2 जहाँ मीट करेंगी वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक है। तो कहाँ पे मीट की, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, तो ये पोजीशन ऑफ इमेज भी कहाँ होगी, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर वही, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। साइज क्या होगा, सिमिलर एज दैट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, सेम एज दैट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, सेम एज दैट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इमेज कैसी होगी, इमेज रियल, मीट कर रही है रियल में, उल्टा है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 5 या 6 केस हैं इसके, उनमें से एक वो पूछता है हर बार, तो ये आपने करना है इसमें। बस इतना ध्यान रखो, जब इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इमेज का साइज बहुत छोटा होगा। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को नियर लेके जाओगे, पहले बियॉन्ड सी साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके जाओगे इमेज का साइज और बढ़ेगा, फोकस पे लेके जाओगे और बड़ा होता जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने।